वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स द गो एकेडमी। दोस्तों हम लोग जैसा कि समझ जो है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या DSSS या आपका आरपीएससी कोई भी एग्जाम हो टीजीटी पीजीटी मैथ से रिलेटेड, उसके लिए जो भी आपका सिलेबस है उस पर बेस्ड हम लोग ट्रिक लेके आ रहे हैं। हर चैप्टर का हर टॉपिक का जो भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जैसा कि आपको मालूम है, यदि हम टीजीटी पीजीटी की बात करें कि 2 घंटे का पेपर होता है, उसमें से आपको 125 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब 1 मिनट भी ये क्वेश्चन को नहीं मिल पा रहा है। तो यदि आप जो एज ए यूजुअल मेथड जो आप यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी आप पढ़े होते, उससे करेंगे तो सिलेक्शन पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम जो है ट्रिक पूरी सीरीज ला रहे हैं। हर चैप्टर पे बेस्ड आपको ट्रिक देखने को मिलेगी। इतने लेंथी क्वेश्चन विद इन 1 सेकेंड में आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस समय जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया बाइनोमियल थ्योरम, इसमें लगभग 2 या 3 लेक्चर हो चुके हैं ट्रिक पे बेस्ड। उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रिक देख लीजिए। हालांकि इस ट्रिक की चर्चा मैंने पिछले वाली क्लास में किया था, एक बार मैं इसको रिकॉल कर दे रहे हैं। इसे हमें ये फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। ठीक है, हमें ये पूछा जाए क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ कोई भी एक्सपेंशन है आपका, लाइक ax प्लस by होल टू द पावर n है। ये कोई फंक्शन है और इसका हमें निकालना है सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो सिंपली करना कुछ नहीं होता, जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट है इसको सम कर लीजिए, जो पावर है वही लिख दीजिए। ठीक है, यही क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। सपोज फिर मान लीजिए आपका एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का है, ax प्लस by प्लस cz टू पावर n है। ठीक है, तो उसका जो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर n। ये सिंपली एक्स वाई की जो कोएफिशिएंट है उनका सम ले लेंगे, जो भी एक्सपेंशन का पावर होगा वही पावर हम लोग वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 50, the sum of quotient of odd power of x, the sum of quotient of odd powers of x, odd powers of x is ऑप्शन ए इज। अब ये जो बताया जा रहा है सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं, आप कुछ भी कोई भी एग्जाम देते हैं मैथ से रिलेटेड, हायर मैथमेटिक्स, उस सब में काम आएगा। चाहे आप IIT जेईई दीजिए, चाहे एनडीए दीजिए, कोई भी एग्जाम देते हैं, ये सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज 2 टू पावर 49, बी ऑप्शन है 2 टू पावर 50, सी ऑप्शन है 2 टू पावर 51 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट निकालते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो a और b की वैल्यू क्या है, a भी आपका 1 है और b भी आपका क्या है 1। x का कोएफिशिएंट 1 है, इसको भाई ये भी तो लिख सकते हैं ना, 1 इंटू एक्स पावर 0, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो x और a और b की दोनों की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे जो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट क्या होगा, वो ये होगा कि यानी 1 प्लस 1 प्लस होल टू द पावर 50 है तो 50 लगा दो, यानी 2 टू पावर 50 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स, ऑल नहीं पूछा जा रहा, ऑड पावर्स ऑफ एक्स पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो ऑड पावर्स ऑफ एक्स होता है वो क्या होता है, टोटल कोएफिशिएंट का हाफ होता है। ठीक है, क्या होता है, टोटल कोएफिशिएंट का हाफ होता है। ऑड powers of x will be half of total quotient। ठीक है, जो भी टोटल कोएफिशिएंट उसका हाफ, तो टोटल कोएफिशिएंट कितना है 2 टू पावर 50 है, इसका हाफ कर देंगे तो यानी ऊपर जाएगा वो 2, इट मींस 2 टू पावर 49 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज क्या होगा, करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। अगला ट्रिक है आपका, अब इस ट्रिक को देखिए, ये भी ट्रिक बड़े काम का है और अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म। कोई इस फॉर्म का एक्सपेंशन है, उसका आपसे इंडिपेंडेंट टर्म्स पूछा जा रहा है।
तो करेंगे क्या, देखिए इंडिपेंडेंट टर्म्स निकालने के लिए हमें आर की जरूरत होती है, ठीक है। और जो आपने यूजुअल मेथड इसको पढ़ा था ऑलरेडी, तो करते क्या थे कि भाई जिसका हमें इंडिपेंडेंट टर्म्स निकालना होता है उसकी पावर को हम इक्वेट करके जीरो के इक्वल करते थे, है ना। और फिर आर की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम लोग जनरल टर्म्स का यूज करते थे, टी आर प्लस वन क्या, एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर ए टू पावर आर, यही तो फॉर्मूला था जनरल टर्म्स का। हम बात करें टी आर प्लस वन की, इसकी कोई जरूरत नहीं, एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर ए टू पावर आर, यही जनरल टर्म का फार्मूला था, इन सब की कोई जरूरत नहीं, सीधे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब आर के लिए फार्मूला क्या है, एन पी अपॉन पी प्लस क्यू, एन क्या है जो एक्सपेंशन की पावर है, पी आपका एक्स की पावर जो है वो होगा, क्यू आपका जो नीचे है आर अपॉन बी एक्स पावर क्यू, इसकी पावर, दोनों का सम करेंगे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में आपका एन पी है, तो जो आर आएगा उसमें वन को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इंडिपेंडेंट टर्म्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दिस मच, एक्सपेंशन आपके है, एक्सपेंशन आपके सामने है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स टू पावर 6, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए इस टाइप का एक्सपेंशन है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लस लिख दो यहाँ माइनस लिख दो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन की बात करें, ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है एन कितना है आपका 6 है, ठीक, और पी आपका यहाँ पे कितना है भाई, पी एक्स की जो पावर होगी वो पी हो जाएगा 2 है, क्यू आपका कितना है यहाँ पे, यानी एक्स की पावर ये जो है 1 है, ठीक है। तो आर का जो फॉर्मूला बन जाएगा एन पी अपॉन पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, तो एन आपका 6 है, पी आपका 2 है, और पी प्लस क्यू यानी 2 प्लस 1, तो 12/3, ये आपका आ गया 4। तो देखा जाए तो हमें इंडिपेंडेंट टर्म्स चाहिए, यानी टी आर प्लस 1 हो जाएगा, तो टी प्लस 1 दैट इज T5, यानी फिफ्थ टर्म्स जो आएगा वही क्या होगा, इंडिपेंडेंट टर्म्स होगा। विद इन 1 सेकेंड में इसको बिना पेन पेपर की यूज किए भी आप इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक। लेकिन अब ये इसको हम जो आप जानते हो मेथड, उस मेथड से करें कम से कम 4 से 5 मिनट आपका खा लेगा, ठीक है। अभी मैं करके दिखा भी देता हूँ उस मेथड से जो आप लोग जानते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। और इन सबसे देखिए सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सब को यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो आप जनरल मेथड यूज करते हो उससे सिलेक्शन मिलने वाला नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है ना। तो आपको कुछ इस टाइप की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है इसको सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं जो आप जानते हैं इसमें हम लोग करते क्या है, जनरल टर्म जो फार्मूला यूज करते हैं ये आपके सामने है, TR+1, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है आपका 6 है, ठीक है, TR+1, n आपका 6C R हो जाएगा, x क्या होता है ये है आपका, तो 3/2 एक्स स्क्वायर, भाई ये किसका एक्सपेंशन है, ये आपका एक्सपेंशन x प्लस ए टू पावर n टाइप का है, उसी का जनरल टर्म्स होता है, ये आपका x हो गया और ये आपका क्या होगा a हो गया, यही तो आप किया करते थे। तो x टू पावर n माइनस आर यानी 6 माइनस r और a टू पावर r, a मीन्स वो आपका 1/3 x होल टू द पावर r, ये हुआ। इसको हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, x की पावर समथिंग कुछ लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में, इसको 6CR ही रहने दो, और इसको हम लोग जो है 3/2 और अपान पावर में क्या जाएगा 6 माइनस r को बाहर कर लेते हैं, x टू पावर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2r, ठीक। और आप चाहो तो -1/3 को भी ले लो बाहर, होल टू द पावर r, x टू पावर क्या आ जाएगा -r, ठीक। इसको x को भी साथ में ले लेते हैं, ये कोएफिशिएंट वाले टर्म्स को अलग ही रहने दे रहे हैं, है ना भाई। 6CR 3/2 दिख रहा है ना नीचे, 6 माइनस r और यहाँ पर जाएगा x टू पावर 12 माइनस 3r आ जाएगा, ठीक। और ये जो आपका है -1/3 होल टू द पावर, इसको बने रहने देंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो x की पावर है वो क्या है 12 माइनस 3r है, हमें निकालना इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। सिंपली x टू पावर 0 इधर राइट लेफ्ट साइड में होगा, तभी तो इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म्स मिलेंगे, नहीं जहाँ पे x ना हो, है ना। तो अब करना क्या होगा, इसको हम इक्वेट करेंगे, यानी 12 माइनस 3r इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, यानी यहाँ से भी r की वैल्यू 4 मिल गया, है ना। अब कौन सा टर्म्स होगा इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, निकालना होगा TR+1 नेक्स्ट टर्म, TR+1 TR यानी TR+1 5 टर्म, और 5 टर्म्स होगा क्या, अब आपके सामने थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब यही फॉर्मूला यूज करके जहाँ पे r आया है
वहाँ पे हालांकि इन्होंने सिर्फ टर्म्स पूछा है, कौन सा टर्म्स इंडिपेंडेंट होगा, तो आगे लगाने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ से भी आंसर आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन इससे पूछता है वो कौन सा टर्म्स होगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, तभी एक स्टेप आपको आगे और करना पड़ता है, उसमें भी आपको 2 से 3 मिनट ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जैसे अब वहाँ पे R4 मिल गया है, तो अब इस फार्मूले में रखोगे आप ये जो है ना, तो 6C4 करोगे, 3/2 करोगे, 6 माइनस R की जगह 4 करोगे, जहाँ जहाँ R है वहाँ 4 पुट करोगे, एक लंबा कैलकुलेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। फाइंड द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगला आपका एक्सपेंशन है, आपके प्रैक्टिस पर्पज से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, और ऐसा कोई ईयर नहीं होगा, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें ये सब क्वेश्चन पूछे ना गए। तो वहां पे करने को तो सभी कर लेते हैं जो मेहनत कर, लेकिन समय इतना फास्ट 1 सेकेंड में करना ये बड़ी बात है। कंपटीशन का मतलब होता है t टेंड्स टू 0, ठीक है, यानी कंपटीशन वही बीट कर पाएगा जिसका t जो है 0 की ओर अप्रोच करेगा, कम से कम समय लगाएगा। तो इसका एक्सपेंशन है द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ √x/√3, √x/√3 प्लस √3/2x², √3/2x² होल टू द पावर 10, ठीक है, ये एक्सपेंशन है। और इसके जो ऑप्शन है आपके, वो ऑप्शन है आपका T3 है, T2 है, T4 है, T5, उसी टाइप के बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हमें R चाहिए, तो R आपका यहाँ पे क्या है, R निकालने के लिए पहले n चाहिए, n आपका 10 है, और P आपका क्या है, इसकी जो पावर होगी x की पावर रूट में है, यानी हाफ हो गया, और Q आपका क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे जो Q होता है उसकी जो यानी x है उसकी जो पावर है वो क्या होता है, Q आपको देता है, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला सामने है, आपके निकाल लेते हैं। R इक्वल टू क्या है, NP, n मीन्स आपका है 10, P मीन्स आपका है हाफ, और अपान में जो है आपका आएगा P प्लस Q 1/2 प्लस 2, ये आपका आ जाएगा 5 हो गया, है ना, 5/5/2, क्यों भाई, यही तो होगा 5/5/2, और यहाँ से R की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी 2, R की वैल्यू 2 हो जाएगी, इट मीन्स T2 + 1 दैट इज T3, यानी थर्ड टर्म जो है क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके फिर उस पे बेस हम लोग जो है क्वेश्चन को देखेंगे। अगला ट्रिक है ऐसा ट्रिक इतनी आसानी से नहीं बनती, इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वर्क की जाती हैं तब जाके मिलती हैं, ठीक है। इसके वैल्यू को समझिए, पढ़िए, मेहनत करिए, और दूसरों के साथ भी चीज़ों को शेयर करिए। होता है कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती तो आप लोग शेयर नहीं करते, सोचते दूसरा कोई सीख लेगा, ठीक है। होता है नॉलेज को बांटने से बढ़ती है, उसको बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो अगला आपका जो टिप्स है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म। आपका एक्सपेंशन का जो फॉर्म है वो इस टाइप का है कुछ, a1 + a2 + a3 + ak होल टू द पावर n है, इस टाइप का कोई एक्सपेंशन है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। देन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n + k-1 ck-1, ये होगा। जब यानी कहने का मतलब दो तक का है एक्सपेंशन, 2 टर्म्स है उसमें, तो आप तो निकाल ही लेते हैं, है ना, उसकी पावर कुछ है। 2 से ज़्यादा यहाँ पे टर्म्स आ जाए तो उसके लिए क्या तरीका होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, बायनोमियल थ्योरम, उसका फॉलो होगा n + k-1 ck-1, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ टर्म्स
number of terms in the expansion है आपका 1 plus 2x minus 7y plus z to power 6. 7y plus z to power 6 is 7y plus z to power 6 is ऑप्शन ए है आपका 83, ऑप्शन बी है आपका 84, ऑप्शन सी है आपका 85 एंड ऑप्शन डी है आपका 80। ये है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एक्सपेंशन आपके सामने है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें चाहिए का एन और के की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एन और के की वैल्यू चाहिए। यानी एन क्या होता है, हमने बताया जो एक्सपेंशन की पावर हो वो आपका एन होता है। तो सो हियर इज n is what? n is 6 and k is number of terms 1 2 3 4, यानी k की वैल्यू 4 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला है क्या है आपके सामने मैंने लिखा है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, यानी n plus k minus 1 ck minus 1 यानी 6 plus 4 minus 1 c 4 minus 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 9c3, ठीक है। अब 9c3 को सॉल्व कर लीजिए, 9c3 को सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए ये CR वाला फॉर्मूला लगाओगे, n का फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, यही तो होता है भाई NCR। तो यानी यहाँ से इसको एक्सपेंड करोगे तो n का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3, इट मीन जो है 6 फैक्टोरियल। इसको ब्रेक करोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो कैंसिल आउट हो जाए, जाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 3 2 जा 6 है ना, 3 3 जा 9 2 4 जा 8 4 3 जा 12 84 आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, 84 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से कोई भी एक्सपेंशन रहता है उसका नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछे तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछता है, चाहे जो एग्जाम हो, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो चाहे पीजीटी का एग्जाम, ठीक है। अगला ट्रिक लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट ट्रिक देखिए, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिक में कहा जा रहा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ tr plus 1 tr plus 2 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x power n आर इन AP, यानी कोई एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का 1 plus x power n टाइप का, और इसके जो कोएफिशिएंट है टर्म्स है जैसे tr मतलब वो कंजुगेटिव हो, है ना, जैसे थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, जैसे लिखा है ना tr plus 1 फिर tr plus 2 एक ज्यादा, है ना, वो सारे टर्म्स किसमें हो, AP में हो। AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ r। तो उस केस में जो r का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे r = n plus minus under root n plus 2/2। अब ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इसको करेंगे, इसका जो यूजुअल मेथड है 5 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लेगा, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप लिखोगे भाई कोई टर्म्स 3 टर्म्स AP में तो उसका कंडीशन क्या होता है भाई, जैसे हम ये कहें कि T1 T2 T3 ये क्या है AP में है, तो AP में होने का मतलब 2T2 + 2 T1 + T3 ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो 2T2 का मतलब समझ रहे हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन है ना, 1 + x to power n। तो वहाँ पे लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे n, यानी T1 का लिखोगे कोएफिशिएंट और T3 का लिखोगे, तो ये कितना लॉन्ग प्रोसेस NCR टाइप का आएगा 3 बार, फिर इसका फैक्टोरियल ओपन करिए, कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करके, तो काफ़ी लेंदी फार्मूला बनता है इससे। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, सॉल्व करो तो 5 से भी ज़्यादा मिनट, बहुत स्पीड अच्छी होगी तो आप 5 मिनट लगाओगे, और यहाँ से विदिन 1 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप कर डालोगे। और इसमें 2 टाइप क्वेश्चन, कभी R पूछ लेता है कभी n पूछ लेता है, ठीक है। देखते हैं उसके से बस इतना आपको फॉर्मूला याद रखना है, R = n plus minus under root n plus 2/n। कब आपका जो एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का हो, इसके जो कोएफिशिएंट है tr plus 1 tr plus 2 ये सारे किसमें AP में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन फॉर द वैल्यू ऑफ R = this, ठीक है। ये क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड करा, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ tr plus 1 tr plus 2 टर्म्स ऑफ 1 plus x to power 23 आर इन AP, देन R। सिंपल केवल फार्मूला बेस्ड है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो यानी करना क्या है, हमें R निकालना है, तो R की फार्मूला आपके सामने है, n यहाँ पे कितना है, n है 23 है, ठीक है। तो रखते हैं फार्मूला, n R ही तो चाहिए, तो
तो n यानी 23 प्लस माइनस 23 प्लस 2 है ना, और अपान में क्या है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 23 प्लस 2 है, 25 प्लस 5 हो जाएगा, है ना भाई। अपान में 2, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस, तो r लेंगे, सपोज करो प्लस ले लिया तो आपका आ जाएगा 23 प्लस 5 28 यानी 14 आ जाएगा, ठीक। और इसको जब माइनस ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ जाएगा। 18 आने का मतलब क्या हुआ आपका जो है 9 आ जाएगा। तो r की वैल्यू 14 आ जाएगी, दूसरा क्या आ जाएगा 9। r की वैल्यू 2 मिलेगी ना, एक प्लस माइनस के लिए, प्लस के लिए एक, दूसरा माइनस के लिए। तो r की 2 वैल्यू आएगी 14 और 9। अब इसमें जो ऑप्शन मैच करेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है, वही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं मिल रहा है, 9 भी होता तो भी आपका जवाब सही होता, तो रहेगा ऑप्शन में एक ही, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब इसका जो वर्किंग रूल है काफ़ी लेंदी होता है, ठीक है, उसको हम बताना नहीं चाह रहे क्योंकि वो ऑलरेडी आप जानते हो, तो नेसेसरी टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आप नहीं जानते उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस्ड है ये जो क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वाला है, ये आपका AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि इफ द कोशेंट ऑफ RS टर्म्स and R plus 1 terms and R plus 2 terms in the binomial expansion of 1 plus y to power m are in AP, then the m and R satisfy the equation। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। तो फार्मूला आपके सामने है, ये इसी फार्मूले को यूज़ करना है। तो R आपका तो यही रहेगा, है ना भाई। और यहाँ पे जो एक्सपेंशन दिया है वो क्या है, 1 प्लस वाई टू पावर m, ठीक है, m प्लस वाई टू पावर m, यानी m जो है आपका यहाँ पे वो m है ना। एक्सपेंशन यही तो है 1 प्लस वाई टू पावर m, तो हियर n इज m, n क्या है आपका m है, तो जहाँ n है वहाँ m रख दीजिए। r इक्वल्स टू आपका आएगा m प्लस माइनस अंडर रूट में आपका आएगा n प्लस 2/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2r माइनस m हो जाएगा, और ये आपका m प्लस 2 तो रहेगा ही m प्लस 2, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2r माइनस m का होल स्क्वायर, अब रूट में हट जाएगा, m प्लस 2 बचेगा सिंपली, ठीक है। 2r माइनस m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस 2। अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद जो आपका ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 4rm, ठीक है भाई, यही तो मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस m माइनस 2 कर दो इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यानी इक्वालिटी की नियम बनेगा, m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से m चाहे तो आप कॉमन ले लो, माइनस m कॉमन लगा तो 4r प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यही मिलेगा, ठीक है। तो आई हो क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन, तो ज़्यादातर TGT PGT में JEE एडवांस या AIEEE के क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है, इसलिए इन सब क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें, इफ C0 C1 C2 Cn denote the quotient in the binomial expansion of this 1 plus x to power n, then C1 plus 2 times C2 plus 3 times C3 plus and so on n Cn is equals to, ऑप्शन ये आपके सामने है ABCD। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे तो पूरा 1-2 पेज भर जाएगा आपका, ठीक है, तब आपका डायरेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। इसका ट्रिक है इस तरीके के क्वेश्चन का करने का, हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, सपोज करो n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, ठीक। 2 पुट करने का मतलब यानी 2 टर्म्स लेंगे यहाँ से यहाँ, अब इसको जहाँ n है वहाँ पे भी पुट करेंगे, फिर हम लोग ऑप्शन में पुट करेंगे, तो जिस दोनों की वैल्यू जो मैच करेगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे n इक्वल्स टू पुट, अच्छा इसका जो मतलब है कुछ इस तरीके से है, C1 का मतलब है nC1, ठीक है, जो 2C2 लिखा है ना, इसका मतलब जो 2 और C2 लिखा है इसका मतलब 2 इंटू n C2 ये है मतलब, ठीक।
यानी n की जगह 2 दिया है तो आपका आ जाएगा 2c1 आ जाएगा प्लस 2 इंटू यहाँ पे 2c2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2c1 एक्चुअली क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 यानी सिंपली 2 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे 2c2 करेंगे तो ये भी आपका आएगा 2 इंटू 2c2 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 2c2 को सॉल्व करने पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 2 और 2 मिलके 4 हो गया। अब n की वैल्यू हम किस ऑप्शन में रखें कि आपको 4 मिल जाए। यहाँ पे रखो n की जगह 2, तो 2 इंटू 2 टू पावर 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये तो 8 हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। n की जगह 2 रखो 2 टू पावर 2 माइनस 1 यानी ये आपको हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए ऑप्शन बी। 1 सेकंड में हो गया इसका सोल्यूशन, अदरवाइज आप करते रह जाते 2 से 3 पेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इसमें क्या करा इफ 1 प्लस एक्स टू पावर n इक्वल्स टू दिस मच c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस cn एंड सो ऑन, देन द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे भी हम करेंगे कोई दो पर्टिकुलर n की वैल्यू ले लें, सपोज करो 2 ले रहे हैं, हालांकि जरूरी नहीं 2 भी और भी ले सकते हैं, लेकिन जितना तो बहुत ज़्यादा बड़ा लीजिए ना ही छोटा। n इक्वल्स टू 2 करेंगे तो 2 टर्म्स यानी इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर ऑप्शन में रख दीजिए। यहाँ पे c1 का मतलब मैंने बता ही दिया कि c1 का मतलब ये c1 है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 2c1 और यहाँ पे आएगा 2c0 या 0 और 2c2 तो है यहाँ पे रहेगा 2c2। ठीक है, और अपान में 2c1 ये होगा। इसको सॉल्व कर लेते, 2c1 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 और 2c0 को सॉल्व करेंगे तो 0 का फैक्टर यानी 2 ही आएगा सिंपली। ठीक है, प्लस 2c2 का सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा और 2c1 को सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका आएगा 2। तो अल्टीमेटली सॉरी इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा आंसर वो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका c जो है 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई 2c0 को जो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल 2 माइनस 0 तो 2 ही तो आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब देखना n इक्वल्स टू 3 किस पे मिलेगा। यहाँ पे रखोगे n की जगह 2/2 तो ये हो नहीं सकता, यहाँ पे रखोगे तो 3 होगा क्या, यानी 2 + 1 ये भी तो नहीं होगा। सी ऑप्शन में रखिए, वहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे 6 ये भी नहीं होगा, यानी यहाँ पे रखिए n की जगह 2 तो 2 इंटू 3 हो जाएगा अपान 2 ये आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका। तो देखा कितना 1 सेकंड में ये इसका सोल्यूशन। ठीक है, इसी टाइप के जो है ढेर सारे वीडियो जितने भी आपके सिलेबस में जो है चैप्टर्स हैं सारे सिलेबस को कवर करते हुए इस टाइप की ट्रिक आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो इसी तरीके से अभी हम एक वीडियो लेक्चर इसमें बाइनरी थ्योरम से और लाएंगे, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।